हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले माइक्रोबायोलॉजी और फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे चैप्टर 2, जो कि स्ट्रक्चर के बारे में है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का जो होता है वो हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा फ्लैजला। फ्लैजला क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया फिगर, ये हमारा फ्लैजला हो गया। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हमारा फ्लैजला हो गया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, इसका फीचर्स क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं। तो चलिए पहला हम बात करेंगे कि किस चीज़ का बना हुआ था, मतलब फ्लैजला किस चीज़ का बना हुआ था। तो मेड अप ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन, यानी कि ये फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजलिन का स्ट्रक्चर सेम होता है हमारे मायोसिन से, मायोसिन प्रोटीन। इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। ओके, ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं और ये कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे मसल में जैसे हम चल रहे हैं तो उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ये मायोसिन प्रोटीन के वजह से होता है। तो ये सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, फ्लैजलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि ये फ्लैजला होते हैं। अगला है कि इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये होते हैं हेलिकल फिलामेंटस ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, यानी लोकोमोशन के लिए होते हैं। और कैसा होते हैं? तो हेलिकल, ठीक है, हेलिकल फिलामेंटस ऑर्गन होते हैं, यार फिलामेंट टाइप के होते हैं, हेलिकल शेप के होते हैं, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, ये हेलिकल शेप का है और फिलामेंट टाइप है, ठीक। ये अब ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? तो ये ओरिजिनेट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। ये जो है हमारा क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, मतलब अंदर से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, यानी निकल रहे हैं अंदर से, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये निकल रहे हैं। ओके, अब साइज़ की बात करें तो इनकी साइज होती है 10 to 20 मिलीमीटर होता है इन सॉरी ये 10 to 20 माइक्रोमीटर होगा। ओके, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब इनका लेंथ क्या होता है? तो लेंथ होता है 3 to 20 माइक्रोमीटर होता है। और ये पोलरिटी इनका क्या होती है? तो ये दोनों एंड पर पोलर हो सकते हैं या फिर एक ही एंड पर पोलर हो सकते हैं। यानी कि पोलर कहने का मतलब वाटर जो होते हैं ये अट्रैक्शन होते हैं, जो या तो एक एंड पर भी हो सकते हैं, नहीं तो फिर दोनों एंड पर भी हो सकते हैं, ठीक। तो फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल में पाए जाते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। और फ्लैजला, फ्लैजला के कितने पार्ट्स होते हैं? तो 3 पार्ट से मिलके बने होते हैं, यानी 3 स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है फिलामेंटस। बेसल बॉडी हम इनको कहेंगे जो कि साइटोप्लाज्मिक से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको हम लोग बेसल बॉडी कहेंगे। इसके बाद जो ये थिकर पोर्शन है इसको हम लोग हुक कहेंगे और उसके बाद जो टर्मिनल पॉइंट है इनको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ओके, फिलामेंट कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो है बेसल बॉडी की बात करें तो ये एक्सट्रीम बेसल पार्ट, जो कि ये अंदर, एक्सट्रीम माने अंदर की ओर, बेसल पार्ट में है, ठीक। और ये होते हैं अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, उनसे ये क्या है, अटैच होते हैं। दूसरा ये हुक, हुक क्या होता है? रिप्रेजेंट द बॉर्डर, ये बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर कहने का मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हुआ, हमारा हुक स्टार्ट हुआ, तो ये बॉर्डर लाइन हो गया हमारा। तो ये बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होते हैं, थिकर रीजन होते हैं, यानी मोटा सबसे कौन सा रीजन होता है? तो हमारा हुक रीजन होता है, थिकनेस। अब होगा नेक्स्ट पार्ट जो है फिलामेंटस की बात करें तो ये थिनर रीजन होता है, ये जो है थिनर रीजन होता है। और क्या है, ये टर्मिनल पॉइंट है, यानी टर्मिनल कहने का मतलब यहाँ पर ये खत्म होता है, फिलामेंटस पार्ट जो है ये टर्मिनेट कर जाता है, यानी कि ये एंड पॉइंट होता है उसका। तो ये हमारा पार्ट हो गया बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंटस, जो कि फ्लैजला का पार्ट है। अब टाइप्स ऑफ फ्लैजला की बात करें तो मैं अभी स्क्रीन पर ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मिनट। तो ये जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि जिस साइड में जैसे कोई भी
जैसे हम स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है बैक्टीरिया है कोई, इसमें एक फ्लैजला देख रहे हैं, सिर्फ एक फ्लैजला देख रहे हैं और वन एंड पर देख रहे हैं, यानी कि एक साइड में ही दिख रहे हैं। ठीक है, एक साइड में ही हम देख पा रहे हैं इनको, तो इनको क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस कहेंगे। और वहीं एक साइड में यानी वन एंड में बहुत सारे अगर फ्लैजला हो, मोर देन वन, तो इनको क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस कहेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्फीट्राइकस है, जो सिंगल सिंगल फ्लैजला होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, मतलब बोथ एंड पर होते हैं एक एक फ्लैजला, तो उनको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर पूरे बॉडी पर अगर ये फ्लैजला पाया जाए, अगर ये पूरे बॉडी पर फ्लैजला पाया जाए तो इनको क्या कहते हैं, पेरिट्राइकस। तो यही हमारे 4 पार्ट के फ्लैजला होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा पिलाई। पिलाई के बारे में हम क्या जानते हैं, तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने बहुत जगह देखा कि पिलाई और फिम्बरी दोनों को एक ही तरह का रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे ये जो पार्ट हो गए, ये जो पार्ट है जो कि एक्सटेंड है बाहर की तरफ, इनको हम पिलाई बोलते हैं। ठीक है, इनको हम पिलाई बोलते हैं। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं, ये सब पार्ट जो होते हैं ये फिम्बरी होते हैं। और सिलिया की बात करें तो ये फिम्बरी जो होते हैं इन्हीं पर सिलिया प्रेजेंट होती है। तो फिम्बरी और पिलाई दोनों एक पार्ट नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि पिलाई क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर जीन ट्रांसफर, यानी कि ये जो होता है जीन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जब दो बैक्टीरिया जो होते हैं अगर वो अटैच होते हैं किसके थ्रू, फिम्बरी के। देखें फिम्बरी क्या है, फिम्बरी स्ट्रक्चर फॉर द अटैचमेंट टू द सेल टू इट्स सबस्ट्रेट। यानी कि जैसे दो बैक्टीरिया हो गए और ये क्या हो गए, दोनों अटैच हो गए, किसके थ्रू, फिम्बरी के थ्रू अटैच होते हैं। और जो जीन ट्रांसफर होता है अटैच होने के बाद, ये किसके द्वारा होता है, पिलाई के बाद। यानी कि पिलाई क्या है, स्ट्रक्चर फॉर द जीन ट्रांसफर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कंजुगेशन बोलते हैं। इस जीन ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। और जिस साइड से अटैच होता है वो फिम्बरी होता है। जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है दो बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए, वो होते हैं फिम्बरी। तो चलिए हम पिलाई के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर पिलाई की, तो ये क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। यानी कि ये हेलिकल टाइप नहीं होंगे लेकिन फिलामेंटस होंगे, और अंदर से क्या होते हैं, ये हॉलो होते हैं, ताकि उसी में से जो जीन ट्रांसफ़र होता है, हॉलो पार्ट के चलते ही तो जीन ट्रांसफ़र होगा, अंदर में रहेंगे स्पेस तो जीन उसमें ट्रांसफ़र होंगे। ठीक, अब डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर हमारा होता है 4 to 8 माइक्रोमीटर होता है। और इनका लेंथ कितना होता है, तो 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है। ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये होते हैं पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के, पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। और इनका काम क्या है, तो जैसे कि मैंने बोला कि कंजुगेशन इज द प्रोसेस ऑफ द जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरिया। ओके, और दूसरा ये फंक्शन होता है कि ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, यानी इन्फेक्शन को, मतलब एक से दूसरे, या हम लोग में ह्यूमंस में भी ये इन्फेक्ट करते हैं, किसके थ्रू, तो पिलाई के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं। और उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एफ पाइलस जो होते हैं, ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो हमने अभी 2 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, फ्लैजला और पिलाई। ठीक, अब तीसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा स्लाइम माउल्ड और कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर जो है हमारा स्लाइम माउल्ड है और ये कैप्सूल बोलेंगे इसको। ये दोनों एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। क्या, जैसे कि जो स्लाइम माउल्ड होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल लूजली बाउंड विथ द बैक्टीरियम एंड कैन बी इजली वॉश्ड अप। यानी कि ये क्या, देखिए पहले मैं इसको समझाता हूँ कि ये बनते कैसे, क्या होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं जो इनिशियल स्टेज में जब ग्रोथ होते हैं तो उनसे वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, तो उनमें से एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल क्या होती है, रिलीज होती रहती हैं। और वहीं क्या होते हैं, बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पर जमते रहते हैं, यानी स्टोर होते रहते हैं। और जब वहीं स्ट्रक्चर, वहीं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल लूजली बाउंड हो, यानी कि उसके मेम्ब्रेन पर, जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन हो गया, ये है हमारा क्या, ये डिपोजिशन हो रहा है किस चीज़ का, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का। ठीक है, और जब ये लूजली बाउंड होता है, जो कि हम अगर वॉश करें यानी धोएं तो ये ख़त्म हो सकते हैं, मतलब धुल सकते हैं, तो वो क्या है, स्लाइम माउल्ड को बोलेंगे। और जब यही मटेरियल
टाइटली पैक्ड हो जाते हैं कि धोने के बाद भी अगर ये वॉश ऑफ नहीं हो रहे हैं, नहीं छूट रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। बस यही चीज़ है चीज़ सेम ही, बस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है कि ये लूजली होते हैं और ये जो होते हैं ये लूजली होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से ये पढ़ दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल टाइटली अटैच टू द बैक्टीरियम एंड हैज डिफरेंट बाउंड्री, यानी कि एक बाउंड्री बना लेते हैं। ये क्या बनाते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक, ये क्या बना लेते हैं, एक तरह के बाउंड्री बना लेते हैं। जैसे कि मैं देखिए, ये हो गया, ये जो हो गया, मान लीजिए कि इसके अंदर जो हो गया, ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया हमारा। ठीक है, ये जो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये जो भी है सेल ऑर्गेनेल्स है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारा सेल वाल अगर प्रेजेंट है तो सेल वाल होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल होते हैं, और इस सेल वाल के ऊपर हमारा या तो कहें तो स्लाइम माउल्ड होते हैं, और या तो फिर कहें तो कैप्सूल होते हैं। अगर लूजली बाउंड इस पर मटेरियल है तो क्या कहेंगे, स्लाइम माउल्ड्स, एंड अगर टाइटली बाउंड है जो कि धोने के बाद भी नहीं छूटता तो उनको बोलेंगे कैप्सूल। क्लियर। चलिए, अब बोलते हैं कि कैप्सूल बने आखिर किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ के होते हैं, किस चीज़ के, वो क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो मोस्टली हम देखेंगे, मोस्टली बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि ये बने होते हैं पॉलीसेक्राइड्स के, और कुछ में क्या बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। ये कुछ में पॉलीपेप्टाइड्स के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ में बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स में बने होते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक, अब बात करें पॉलीसेक्राइड्स की, तो उनमें क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड। आपने नाम सुना होगा, ये सब आगे मैं बताऊंगा। ये ग्राम पॉजिटिव के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, वो आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें देखना है कि ये जो मोस्टली होते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं, कैप्सूल या कहें तो स्लाइम लेयर। ठीक है, और कुछ में होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं। अब इनका फंक्शन के बारे में अगर बात करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्प्रोरी ड्राइंग, यानी इनको ड्राई होने से ये बचाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये हाइड्रेटेड पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि वाटर कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनमें वाटर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, ड्राई नहीं होते हैं। ठीक, इसी वजह से क्या होता है, ये ड्राई नहीं होते। अगर ड्राई हो गए तो ये क्या करेंगे, डेथ कर जाएंगे वो सेल। ठीक, दूसरा फंक्शन ये है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल एजेंट सच एज द लाइटिक एंजाइम इन द नेचर। लाइटिक एंजाइम बोले तो क्या बोलते हैं उसको, लाइटिक एंजाइम, यानी वो तोड़ने का काम करता है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है। यानी सेल पर अगर लाइटिक एंजाइम डालेंगे तो वो सेल क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट कर जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो ये किस चीज़ से बना, ये तो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं लाइटिक एंजाइम, तो ये क्यों नहीं मरते हैं, ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्यों नहीं डेथ करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है कौन इसके नहीं डेथ करते हैं, ये हमारे कैप्सूल और ये स्लाइम लेयर जो होते हैं, यही इनको क्या करते हैं, लाइटिक एंजाइम से बचाते हैं और सेल को डेथ होने से बचाते हैं, यानी मरने से बचाते हैं। अब इनका तीसरा फंक्शन क्या है, ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफेज अब क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज एक टाइप के वायरस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। ठीक है, ये वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो उनको जो वायरस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो उनके लिए ये अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो उनको वो अटैचमेंट होने ही नहीं देगा। बैक्टीरियोफेज जो है उनको वो वायरस जो है उनको अटैच होने ही नहीं देगा। कौन, कैप्सूल या फिर कहे तो स्लाइम लेयर। ठीक, हमारा चौथा है स्ट्रक्चर जो कि मैंने बताया सेल वॉल है। तो सेल वॉल मैंने बताया था कि ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ये क्या हो गया, सेल वॉल हो गए, और इनके ऊपर जो है कैप्सूल और स्लाइम लेयर होते हैं। तो हम अभी दूसरा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि सेल वॉल क्या होंगे, ये होते हैं रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर घेरते हैं ये। ठीक, सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गए, और ये क्या हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्रेजेंट इन ऑल द प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा एंड मिथेनोप्लाज्मा। ठीक,
यानी कि ये सभी सेल वॉल जो होते हैं ये सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, सिवाय किसके, तो माइकोप्लाज्मा। ये माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टुकुलम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टुकुलम इसका पूरा नाम है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये जो मिथेनोकोकस था, ये माइकोप्लाज्मा और मिथेनोकोकस में क्या, मिथेनोप्लाज्मा में जो है ये सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सभी में प्रेजेंट होते हैं। अब जानते हैं कि सेल वॉल जो है किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये होते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, जिसको हम म्यूरिन कहते हैं, या म्यूरामिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या म्यूकोपेप्टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूरिन से जानते हैं, म्यूरामिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, म्यूकोपेप्टाइड के भी नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो हमारा क्या है, पेप्टिडोग्लाइकॉन इज द बैकबोन ऑफ द सेल वॉल, अकर इन द फॉर्म ऑफ द बैग शेप्ड माइक्रोमोलेक्यूल्स। यानी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, बैग शेप में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, बैग शेप में, यानी कि एक बैग, समझ रहे हैं, बैग शेप्ड में पाए जाते हैं। कौन, पेप्टिडोग्लाइकॉन। और ये क्या होते हैं, हमारे सेल वॉल के बैकबोन है, यानी अदर स्ट्रेंज मतलब और भी जो होते हैं मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और भी चीज़ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैकबोन जो होता है यानी मेन स्ट्रक्चर जिस पर सभी डिपेंड होते हैं वो है पेप्टिडोग्लाइकॉन, और ये सेल वॉल का बैकबोन होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो चलिए थोड़ी सी पेप्टिडोग्लाइकॉन के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन, और ये जो है पेप्टिडो जो है ये हमारा पेप्टाइड पोर्शन हो गया, और ग्लाइकन जो हो गया ये ग्लाइकन पोर्शन, या फिर इसको कहें तो शुगर पोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर पोर्शन। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये 4 एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। कितने एमिनो एसिड से, 4 एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जिनका नाम है एल एलानिन, डी ग्लूटामाइन, एल लाइसिन, डी एलानाइन। ओके, एलानाइन। तो ये 4 एमिनो एसिड, और इनके बीच में जो होते हैं ये एमिनो एसिड है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो अटैचमेंट होते हैं, एक दूसरे से जो अटैच रहते हैं, ये क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रा पेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा पेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पेप्टाइड पोर्शन को क्या बोलते हैं, टेट्रा पेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ये शुगर पोर्शन की, ये 2 चीज़ के कंटेन करते हैं, NAG और NAM। और इसको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बोलते हैं, ठीक। अब थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में बात करें, सेल वॉल कंपोजिशन, जैसे मैंने बोला कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं, इनके बारे में मैं अगर बात करूं तो ये होते हैं जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ये क्या होता है, 50%। अभी मैंने बोला कि ये बैकबोन है, ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या है, बैकबोन है, ठीक है। तो ये 50% मौजूद होते हैं, ठीक। ये जो होते हैं 50% मौजूद होते हैं, और इसके बाद क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और उसके बाद टिकोइक एसिड होते हैं। देखिए टिकोइक एसिड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो टिकोइक एसिड है ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट रहते हैं। अब बोले तो ग्राम निगेटिव की, तो ये होते हैं एडिशनल आउटर लेयर जो ऑफ लिपोसेक्राइड्स प्रेजेंट, यानी कि ये जो है इस पर जो है कहें तो इसमें एक एडिशनल लेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिशनल लेयर होता है जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। इस मतलब सबसे आउटर लेयर, अगर ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो सबसे आउटर लेयर क्या होता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में जो आउटर लेयर होते हैं ये लिपोपॉलीसेक्राइड्स के होते हैं। किस चीज़ के होते हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड्स के होते हैं, सबसे आउटर लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ये एडिशनल, ये फीचर्स इसको हम बोल सकते हैं हम के ग्राम नेगेटिव का ये फीचर है कि वो सबसे आउटर लेयर क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें लिपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद अगर बात करूं कि दिस लेयर इज अटैच्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकॉन बाई
ब्राउन्स प्रोटीन, यानी कि ये जो होते हैं सेल वॉल से किस, जैसे कि सेल वॉल के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ये आउटर स्ट्रक्चर सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस चीज़ से जुड़े होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं, ये लिपोप्रोटीन ये पेप्टिडोग्लाइकन से किस चीज़ से जुड़े होते हैं, कौन से प्रोटीन से, तो ब्राउन्स प्रोटीन से, BROUNS ब्राउन्स प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें जान लेते हैं थोड़ी सी कि इनका फंक्शन क्या होता है टिकोइक एसिड का। तो ये सेल शेप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, सेल शेप डिटरमाइन करते हैं, या फिर ये रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल शेप में होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये इनका जो टिकोइक एसिड का फंक्शन है कि ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं कि एक्ट एज द रिसेप्टर साइट फॉर बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये बैक्टीरियोफेज के अटैचमेंट होने के लिए भी, यानी रिसेप्टर बोल सकते हैं, जहाँ पर रिसेप्टर, जैसे कि कोई भी जगह होता है साइट होती है उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक चीज़ उस पर आके रहे, वो रिसेप्टर उस चीज़ के लिए होते हैं। तो ये किस ग्राम पॉजिटिव में होती है कि ये एक्ट एज टिकोइक एसिड जो है ये रिसेप्टर सेल के लिए होते हैं, रेस्पॉन्सिबल रिसेप्टर साइट फॉर बैक्टीरियोफेज। तो हमारा टिकोइक एसिड का 3 फंक्शन हुआ, एक सेल शेप डिटरमाइन करता है, एक रेगुलेशन इन द सेल डिवीजन, और एक्ट एज द रिसेप्टर साइट फॉर द बैक्टीरियोफेज। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वीडियो फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू।